जिस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। ठीक, चैप्टर नंबर आपका कौन सा है? 5 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में समांतर श्रेणी आपको दिया है। क्या दिया है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में क्या बोलोगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AIRTHMETIC, प्रोग्रेशन समझ सकते हो आप। इस अर्थमेटिक को हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर बोलते हैं। श्रेणी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रोग्रेशन कहते हैं। समांतर श्रेणी क्या कहती है? समांतर श्रेणी में आपका इंग्लिश जो नाम है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसको दर्शाएंगे किससे और इसकी डिफिनीशन क्या है? समांतर श्रेणी क्या है? मतलब ऐसी श्रेणी जिस श्रेणी में उपस्थित सभी पदों में समान अंतर हो और वे पद बढ़ते हुए क्रम में हो, उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। यानी ऐसी श्रेणी जो कि पदों की एक क्रम चलता हो, बढ़ते हुए क्रम, जिनमें सभी क्रम पदों का जो अंतर है वो समान मिले, उसे कहेंगे समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक, इसे हम लोग दर्शाते किससे? एपी से दर्शाते हैं। समांतर श्रेणी किससे? एपी से। आप देखेंगे तो उसमें आपको एपी मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, यानी एपी। अच्छा, इस एपी का जो पहला पद होगा वो होगा आपका ए होगा। कौन सा पद होगा? ए होगा। ठीक, दूसरा पद कौन सा होगा? ए प्लस डी होगा। तीसरा पद कौन सा होगा? ए प्लस 2d होगा। चौथा ए प्लस कितना होगा? 3d होगा। उसी तरीके से आपसे कहेगा कि एनवा पद बता दो, तो कितना लगाओगे आप? एनवा पद के लिए लगाओगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाओगे। तो ये आपका अंतिम पद है। तो अंतिम पद के लिए ऐसे श्रेणी चलती रहेगी। या इसको और तुम लिख सकते हो, जैसे पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा A3, चौथा A4, ऐसे डैश डैश, लास्ट वाला पूछता है अंतिम, तो AN लगा दो। ठीक, अब ध्यान रखो कि तुम्हारा पहला पद, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलेंगे बेटा? बताओ। इसको बोलेंगे प्रथम पद। और जो ये साफ साफ आपको दिख रहा है यहां से, इनको कहेंगे अंतिम पद। क्या बोलेंगे? अंतिम पद कहेंगे। ठीक, अंतिम पद को चाहे AN से, चाहे A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से दर्शा सकते हैं। अंतिम पद को हम कहीं कहीं L भी लिखते हैं। ठीक है, ध्यान दो इधर। अंतिम पद को कहेंगे क्या लिखेंगे? स्मॉल l लिखेंगे। L जो है वो आपके अंतिम पद को दर्शाता है। ठीक, जैसे कुछ सूत्रों को मैं लिख रहा हूं, समझना। समांतर श्रेणी से संबंधित समांतर श्रेणी से संबंधित सूत्र। समांतर श्रेणी से संबंधित क्या चीज? सूत्र। अच्छे समझो। सबसे पहले पहला जो सूत्र आएगा वो आएगा आपका, दिखाता है AN। क्या दिखाएगा? AN। AN को हम लोग बोलेंगे nवां पद। जब आपसे nवां पद पूछे तो हम लोग लिखते हैं AN। तो nवां पद के लिए लिखेंगे AN। अब AN का जो फॉर्मूला होगा वो होगा AN बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं। ठीक है, इसको बड़ा क्वेश्चन लगा लो। देखो अच्छे से, जो AN हमारा, ये भी अंतिम पद है और ये भी अंतिम पद है, तो ये इसके बराबर है। इसको AP को मैंने दो तरीके से लिखा है, या तो A प्लस डी ऐसे करके लिखोगे,
या तो A1 A2 A3 ऐसे लास्ट पद को an बोलोगे, जो पद तुम्हें पता नहीं उसको an बोलोगे। तो पहला सूत्र an बराबर यानी nवां पद है an। अब ये an बराबर क्या है, n किसको दर्शाता है, n आपके किसको दर्शाता है, nवां पद को। कितने पद हैं ये पता नहीं है, तो ये अनंत पद होंगे तो वो n दिखाएगा, मतलब nवां पद है। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसमें आपका जो a है केवल a, इस a को बोला जाता है प्रथम पद बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, प्रथम पद बोलेंगे, ठीक। और जो आपको d दिखेगा उस d को कहते हैं हम लोग सर्वांतर। क्या बोलेंगे, सर्वांतर, ठीक। सर्वांतर का मतलब होता है सभी में अंतर क्या हो, समान हो, ठीक। तो इसको हम तोड़ेंगे तो सभी में अंतर क्या हो, बराबर हो। सभी पदों का अंतर समान हो, ठीक है। सभी पदों का अंतर क्या हो, समान हो, ठीक। और प्रथम पद को तो ए से बोल रहे हो, ठीक है ना। अच्छा, ये सब समझ गए। यन क्या है, यन जो है आपके सामने वो पद को दर्शाता है। किसको दर्शाएगा, केवल पद को। कि समांतर श्रेणी में जो n दर्शाएगा वो किसको, केवल पद को। ये पद को आपको दर्शाता है। तो देखो इस an जो फॉर्मूला है इसको एक स्टाइल से और लिख सकते हो, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे भी लिख सकते हो। या एक स्टाइल से और लिख सकते हो तुम, तीसरा स्टाइल है यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तीसरी स्टाइल है। अब तुम सोचो, तीन स्टाइल में इसको लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से an बराबर इतना मिलेगा, tn बराबर भी इतना और l बराबर भी इतना, मतलब an tn और l तीनों आपस में बराबर है। तो उस तरीके से आपका जो an होगा ये tn के बराबर होगा और an tn l के बराबर होगा। और ये जो तीनों है वो दर्शाता है अंतिम पद को दर्शाएगा। किसको, अंतिम पद को दर्शाता है, ठीक। किसको दर्शाएगा, अंतिम पद को। इसमें दूसरा सूत्र देखो आप, जब आपसे कहेगा कुछ पद देगा, क्या देगा, कुछ पद बोलेगा कि सभी पदों का आप योगफल बताओ। क्या बताओ, योगफल बताओ। तो वहां पे योगफल के लिए क्या लगाओगे, Sn बराबर n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाओगे, ठीक। तो एक फॉर्मूला ये बन गया तुम्हारा। या तुम इसको लगा सकते हो, ध्यान से समझो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को लिए एक स्टाइल क्या है, इसको l लिख सकते हो तुम। ये बनेगा तुम्हारा यहां तक n/2, यहां लगा लो n/2 है तुम्हारा। और ये आपका बनेगा a और प्लस ये जो टोटल है वो l के बराबर है। देखो तो a प्लस इसको l भी लगा सकते हो, ठीक। एक छोटा सा फॉर्मूला मिल गया। Sn है नंबर ऑफ सम, जितने भी पद में यानी जितने पूरे श्रेणी में आपके पद होंगे उनका सबका योग होगा। तो इसको एक स्टाइल से और लिख सकते हो तुम। तीसरी स्टाइल इसकी है n/2 और यहां मिलेगा 2a, क्योंकि a 2a, तो इसमें 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रहेगा। ये तीसरा सूत्र हो गया इसमें। और इसके बाद तो कोई सूत्र ही नहीं है, इससे पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा तुम्हारा, ठीक। इसको करो, जल्दी कर लो। देखो एक्सरसाइज कौन सी है,
5.1 है। ठीक है, अच्छे से। इसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है, मतलब समांतर श्रेणी में है, और क्यों है। एपी है इससे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे ये कह रहा है ना, कौन कौन सी जो है एपी में है, कौन सा श्रेणी, कौन सा श्रेणी, जो नीचे क्वेश्चन है आपका एपी है ये भी बताना है, यदि है तो क्यों है, और क्यों का भी क्वेश्चन कर रहा है। ठीक, एपी भी पूछ रहा है और क्यों का भी क्वेश्चन कर रहा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, अच्छे से समझना। देखो, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के किराया 8 रुपया है। ध्यान से समझना, ये कह रहा है कि आपसे जो पहले किलोमीटर का किराया है वो 15 रुपया है। अब जब अतिरिक्त चलते हो तुम, 1 किलोमीटर के बाद चलते हो दूसरा का किलोमीटर, तो उस पर 8 रुपया किराया जोड़ के लिया जाता है। जैसे पहले किलोमीटर का जो किराया है, मैं मान लेता हूं कि ए से बी तक चले हो तुम, ये 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर के लिए जो किराया है वो तुम्हारा 15 रुपया, कितना है, 15 रुपया है। लेकिन तुम इसके बाद वाले किलोमीटर पे चलोगे, जैसे तुम बी से सी जा रहे हो, ठीक, बी से सी, तो ये 1 किलोमीटर और हो गया, तो 1 किलोमीटर कितना हुआ, 2 किलोमीटर हो गया। ठीक, तो जैसे तुम पहले के किलोमीटर का चलते हो तो 15 रुपया लेता है, और जैसे तुम 1 किलोमीटर अधिक चलते हो, ठीक है, टेम्पो ले जाता है या रिक्शा ले जाता है, ऑटो रिक्शा ले जाता है, तो उस पर क्या करेगा कि 8 रुपया और जोड़ रहा है। तो ये 15 है, इसमें 8 जोड़ेगा तो कितना होगा, 15 23 रुपया होगा। मतलब दूसरे किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा, 23 रुपया होगा। जैसे अब तुम सी से डी जा रहे हो अगला किलोमीटर, तो ये भी कितना होगा, 1 ही किलोमीटर होगा, तो टोटल कितना हो गया आपका, 3 किलोमीटर, तो डी बनेगा। अब पहले 1 किलोमीटर का 15 रुपया किराया लगता था, दूसरे के किलोमीटर का 23 रुपया, अब तीसरे के किलोमीटर का कितना लगेगा, 8 भी जोड़ दो, तो 23 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 31, तो वो होगा आपका 31 रुपया हो जाएगा। तो सीरीज कौन सी बनेगी, एपी की, लगाओगे एपी बराबर पहले कौन सा, ए, मतलब 15 रुपया लग रहा था, फिर दूसरा का किलोमीटर का 23 रुपया, ठीक, फिर आगे 31 रुपया, फिर आगे 8 फिर जोड़ो 39। तो इस तरीके से आपका पद निकलता चला जाएगा अनंत तक, समझ गए। तो ये एपी हो गया है, बस इसका आंसर यही होगा। तो इस वाले क्वेश्चन का जो एपी बन रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो इतना हो जाएगा, सिंपल। अब सुनो ध्यान से दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, ये थोड़ा कठिन है, ये थोड़ा कठिन है, इसको समझिएगा अच्छे से। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है आपसे, किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मतलब कोई बेलन है, बेलन इस तरीके का बनेगा, और इस बेलन में कुछ हवा भरा है, हवा की मात्रा है। तो मैं मान लेता हूं कि माना बेलन में हवा की कुल मात्रा x मिलीमीटर क्यूब है, ठीक है, या क्यूबिक लगा लो बस, ठीक, मीटर में लगाओगे तो मीटर में आएगा, जिसमें लगाना चाहो उसमें लगा सकते हो। तो हवा को किस में मापा जाएगा भाई, वो प्रेशर एक है, क्या प्रेशर है, तो उसको एमएल में भी माप सकते हो। तो ऐसे गैस को किस में मापा जाता है, एमएम में, एमएम मापोगे, एमजी में, एमएल में तो मापोगे नहीं,
mg में माप सकते हो, तो x क्यूबिक हो जाएगा। अब जिसमें भी मात्रा हो, तो माना बेलन में हवा की मात्रा कितनी है, कुल x है क्यूबिक। देखो जब पानी की बात है या किसी हवा की बात है या किसी वस्तु को तोड़कर दूसरा वस्तु बनाना चाहते हो, तो वहां आयतन की बात होगी। किसकी होगी, आयतन की हमेशा बात करोगे। तो ध्यान से समझो, इसमें हवा कितना बताओ, x है। अब पहले बार आपका एपी क्या बनेगा, एपी हमको निकालना है। तो एपी निकालने के लिए क्या लगाएंगे, पहले तो हमारा x बनेगा, फिर हमें दूसरा निकालना पद। तो दूसरा पद निकालने के लिए क्या काम करेंगे कि उसी श्रेणी में से उसी का 1/4 हवा निकाल दिया जाता है। सोचो तो x हवा पहले था, उसमें से इसी x का 1/4 भाग जो है, चौथाई भाग निकाल दिया जाता है। तो x में से आप x से कम x/4 को निकालते हो, तो तुम्हारा कितना बनेगा बताओ जल्दी। ये दूसरा आप पद निकाल रहे हो बेटा, ठीक। तो 4 कम 4 और 1 कम 1, तो 4x से 1x को कम करोगे, नीचे 4 कम 4, तो 4x से x जाएगा 3x/4। तो दूसरा पद कितना आ गया, 3x/4 आया। तो यहाँ पे लगाओ 3x/4 हो गया, ठीक। अब तुम्हें तीसरा पद लिखना है, तो तीसरे पद में क्या लगाओगे, तीसरा पद। तो तीसरे पद में जो शेष हवा है, तो शेष हवा 3x/4 है, तो उसी 3x/4 का तुम्हें 1/4 निकालना है। तो 3x/4 है, इसी का 1/4 फिर निकालना हवा। तो 3x/4 का निकालना है कितना, 1/4। तो इस पूरे में से 3x/4 का 1/4 निकालेंगे। तो देखो ध्यान से, ये 4 है, तो 3x माइनस 3x सम 3x/4 चौके 16, एलसीएम ले लो। 16 और 4 का एलसीएम 16 बनेगा। 16 को 4 बार में, 4 3 12, तो 12x। 16 को 16 काटेगा एक बार में, 3 कम 3x, तो माइनस का 3x, तो 12 से 3 जाएगा 9x, बचेगा 9x। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9x बटे कितना 16। तो ये तुम्हारी सीरीज कैसी मिलेगी, पहला x मिलेगा, दूसरा 3x/4, तीसरा मिलेगा 9x/16। और ये कहां तक बढ़ता जाएगा, जहां तक तुम निकालो, ठीक। ये एपी की सीरीज इस तरीके की मिलेगी। तो दूसरा क्वेश्चन भी तुम्हारा फाइनल हो गया, कोई दिक्कत। पहले देखो ध्यान से समझो, पहले मात्रा x थी, अब उसी x का देखो जितनी मात्रा होती है उसको घटाते हैं। तो पहले x रहा होगा, ठीक, उसी x का 1/4, तो x का 1/4 मतलब x से कम x, इसको कम करोगे, इसमें जो शेष बचेगा उसी का फिर 1/4 घटाओगे। ये बात है, ठीक है। अच्छा अब आगे आओ, तीसरा करोगे तुम लोग, तीसरा आसान क्वेश्चन करोगे, चलो लगाओ, नहीं तो कर देता हूं मैं, रहने दो। तीसरा देखो, तीसरे में आपसे क्या कर रहा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। बच्चा जैसे जैसे तुम नीचे खोदोगे, खुदाई करोगे, वैसे वैसे तुम्हें कठोर मिट्टी मिलेगी। तो खुदाई में पैसा बढ़ा देता है। तो पहला जो पद तुम्हारा मिल रहा है वो एपी की सीरीज का रहा है आपसे। जो पहला पद हमारा था वो 150 रुपया था, कितना था। अब कह रहा है कि जैसे जैसे तुम नीचे जाते हो प्रत्येक मीटर का खुदाई का पैसा खर्च बढ़ जाता है। तो अब तुम 1 मीटर का कितना है 150 रुपया ले रहे हो, खोदोगे तो फिर उसके नीचे 1 मीटर और खोदोगे तो 50 रुपया और अधिक लोगे। तो तुम्हारा दूसरा पद यानी A1 हो जाएगा। तो A2 कितना मिलेगा, 50 रुपया बढ़ेगा तो 150 है और 50 200 हो गया। तो दूसरे पद के लिए दूसरे मीटर के लिए कितना लगाओगे, 200 रुपया लोगे तुम। फिर तीसरा पद कौन सा मिलेगा, अब 200 रुपया है, उस पर भी 1 मीटर जाओगे नीचे तो तीसरा पद, ठीक है, मतलब तीसरे मीटर में तो 50 रुपया फिर लोगे तो कितना हो जाएगा टोटल 250 हो जाएगा। ठीक, कितना होगा 250। अब बताओ यहाँ क्या मिलेगा, 150 पहला, दूसरा 200, तीसरा 250 और चौथा 50 पे जोड़ो 300। ऐसे ही जोड़ते तुम आगे चले जाओ, समझ रहे हो ना। तो ऐसे तुम्हें पद मिलेंगे। तो एपी की स्थिति समझ में आ गई।
जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे चलेंगे। अब देखो एक बात और है, इनके बीच अंतर देखोगे तो 50 आ रहा है, 200 में से 150 घटाओगे 50, और इसमें भी घटाओगे तो 50 ही आएगा, और इसमें से घटाओगे तो 50 ही आएगा। जो 50-50 आपको दिख रहा है वो समान अंतर है, जिसको क्या बोलेंगे, इन तीनों को हम बोलेंगे सर्वांतर। क्या बोलेंगे, सर्वांतर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सर्वांतर। और सर्वांतर को किससे दर्शाते हैं, स्मॉल डी से। यहां भी देख लो कितने का अंतर है, 8 का। कितने का अंतर है, 8 का। यहां पे कितने का, 8 का। तो जो अगला पद है उसमें कितने का अंतर होगा, 8 ही का। तो जो 8 8 8 दिख रहा है वो क्या है, सर्वांतर। सर्वांतर को किससे प्रदर्शित करेंगे, डी से करेंगे। ठीक। अच्छा, चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4 है। तो 4 में आपसे क्या कर रहा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चेक अच्छे से। तो एपी आपको निकालना है। तो एपी के लिए क्या चाहिए, हमें A1 पद चाहिए, फिर A2 चाहिए, फिर A3, फिर A4, ऐसे करके हमको कहां तक चाहिए, A तक चाहिए। तो पहला राशि तुम्हारा है 10,000, तो पहला पद कौन सा होगा, 10,000 होगा। तो ये आपसे कह रहा है साफ साफ, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो आपसे मिश्र धन पूछ रहे हैं, तो मिश्र धन का फॉर्मूला होता है A बराबर, ठीक, P 1 प्लस R बटे क्या होगा, 100 होगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। प्रत्येक वर्ष का तुमसे पूछ रहा है, ठीक, प्रत्येक वर्ष का। अब पहले वर्ष देखो, पहला पद आपको दे रखा है कितना, 10,000 रुपया दे रखा है, ठीक। अब दूसरे वर्ष का पूछ रहा है, तो यहां कितना रखोगे, दूसरा वर्ष रखोगे तुम। तो A बराबर तुम्हारा बनेगा, P का मान कितना, 10,000 रुपया, 10 रखो, या 1, रेट तुम्हारा कितना 8% है, यहाँ 8 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा तुम्हारा 100, पावर कितना बनेगा, 2 बनेगा, ठीक है ना, बनेगा। तो काम करो ऐसा, पहले वर्ष का निकाल लो तुम, एक तो दिया है धनराशि, तो पहले वर्ष का निकालो, उसके बाद दूसरे वर्ष का निकालिएगा। तो यहां हो जाएगा तुम्हारा 10,000, ठीक। और 4 से काटोगे, 2 बार में 4 दूना 8, 4 से काटोगे तुम्हारा 25 चौके 100, 25 एकदम 25 और 2 27, 27 बटे 25, बोलो होगा कि नहीं होगा, 25 से कम 25, 1 गुना के 2, तो 25 और प्लस 2 27, ये 27 और नीचे हो जाएगा 25, इसको काट कर लो, 25 से कम 25, 25 चौके 100, कितना हुआ, यहाँ से 400 बचा, 400 गुणे 27, 27 चौक कितना होता है, 108, 27 गुना 54, 54 108, ये 108 हो गया, और डबल जीरो बच रहा है, तो 10,800, ठीक है। पहले क्या था, पहले 10 नहीं है, तो 3 ठो है और चौथा नहीं है। यह समांतर श्रेणी में नहीं, ठीक। करो इसको, करो इसको, करो, सूत्र को याद रखो पहले।